टाइट पहन लेती हैं तो ब्रेस्ट हमारे ऊपर की तरफ उभर आते हैं और वो ऊपर से लाइनिंग दिखती है कि आपने प्रॉपर अपने साइज की ब्रा नहीं वेयर की है, जिस वजह से वो ऊपर की तरफ उभर रहे हैं और यहाँ पर लाइनिंग दिखने लग जाती है। सो आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए ब्रा हैक्स। तो आज मैं आपको ब्रा हैक्स के बारे में बताऊंगी कि आपको किस एज में किस तरह की कैसी और कौन सी ब्रा पहननी चाहिए। पता है, जब मैं टीन एज में थी तो मतलब ब्रा को लेके मेरे मन में बहुत सारे सवाल थे। मतलब उस टाइम पर शर्म आती थी, मॉम से डिस्कस नहीं कर पाते थे, ऐसा लगता था कि ये किससे पूछे, मतलब कुछ समझ में नहीं आता था, शर्म आती थी। मेरे मन में बहुत ज़्यादा सवाल थे कि मुझे क्या करना चाहिए, किस तरीके की ब्रा पहननी चाहिए। लेकिन आपकी जनरेशन में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तो मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ ब्रा हैक्स। तो आपको चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो मैं स्टार्ट करने वाली हूँ ब्रा हैक। सो ब्रा हैक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बोलना चाहूँगी कि जिन्होंने भी अभी तक मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से जाइए इंस्टा पे फॉलो कर लीजिए। काव्या राजपूत के नाम से है इंस्टा आईडी। जो भी लोग कवर सॉन्ग देखते हैं, जिन लोगों को कवर सॉन्ग देखना पसंद है, तो वो मेरा दूसरा चैनल है काव्या बीट्स के नाम से है मेरा कवर सॉन्ग का चैनल। तो आप उसको भी जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्रिएटिव वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आती रहती हूँ। सो अब जल्दी से स्टार्ट करते हैं। एट व्हाट एज आई शुड वेयर माई फर्स्ट ब्रा। तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे ब्रा की एज, सॉरी ब्रा की एज नहीं, आपकी एज के बारे में। जैसे कि आपको बता देती हूँ, 8 से 14 ईयर्स तक हमारी जो गर्ल्स की जो ग्रोथ है, जो ब्रेस्ट है, वो उभरने लगाती है, बाहर की तरफ आने लग जाती है। मतलब 8 से 14 ईयर्स तक मतलब स्टार्ट हो जाती है ब्रेस्ट की ग्रोथ आना। उस टाइम पे क्या होता है कि गर्ल्स फिजिकली, मेंटली, इमोशनली रेडी नहीं होती हैं और उनको बहुत शर्म आती है, समझ नहीं आता कि उन्हें पहननी चाहिए या नहीं। सो मैं आपको बता दी हूँ, उस टाइम पे सबसे पहले आप देखेंगे कि आपकी ग्रोथ कितनी है, थोड़ी है, ज़्यादा है, मतलब आपकी जो छाती है वो बाहर की तरफ उभर गई है, कितनी उभरी है, ये आपको चेक करना है। तो आपको जो टाइट वाली जो स्पॉट्स होती हैं, स्पॉटी, जैसे कि क्रॉप टॉप्स भी आप पहन सकते हैं। जैसे कि क्रॉप टॉप आजकल आप देखेंगे क्रॉप टॉप्स आते हैं जो बिल्कुल इतना टाइट होते हैं, तो वो आप वेयर कर सकते हैं, या फिर आप स्पोर्ट्स ब्रा वेयर कर सकते हैं। बट आपको उसको ब्रेस्ट को सपोर्ट देने के लिए आपको ये चीज़ें ज़रूर फॉलो करनी चाहिए और आपको एक टाइट स्पॉट ब्रा ज़रूर पहननी चाहिए। क्या आपने अपने ब्रेस्ट की जांच पड़ताल कर ली है? और कर ली है तो क्या आपको लगता है कि आपकी ब्रेस्ट की डेवलपमेंट होना शुरू हो गई है? तो क्या आपको ब्रा पहन लेनी चाहिए? जी बिल्कुल। अगर आप ब्रा नहीं पहनते हैं, अगर आपकी ब्रेस्ट की डेवलपमेंट हो गई है और वो उभर गए हैं, क्योंकि ब्रा को, जो हमारी ब्रेस्ट होती है, उसको सपोर्ट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप राइट टाइम पर अगर आप ब्रा नहीं पहनते हैं तो जैसे कि आप लोगों को पता है, ब्रेस्ट सेगिंग हो जाती है, ब्रेस्ट बहुत ज़्यादा लूज हो जाती है, नीचे की तरफ आ जाते हैं हमारे ब्रेस्ट ब्रा ना पहनने की वजह से। तो आपको सही टाइम पे आपको ब्रा पहन लेनी चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगी, कई बार आप लोगों को कन्फ्यूज़न होती है कि आपको ब्रा कैसी पहननी है। तो इस एज में जब आपकी ब्रेस्ट की डेवलपमेंट हो रही है, सबसे पहले आपको नो वायर, किसी भी तरह की कोई वायर वाली आपको ब्रा नहीं पहननी है। ब्रा चूज करेंगे वो बिल्कुल सॉफ्ट और मतलब कि एकदम सॉफ्ट फॉर्म जैसी होनी चाहिए। अगर वो पहनने में अगर आप कंफर्टेबल नहीं है, आप सेंडो वाली ब्रा भी पहन सकते हैं। इनफैक्ट आपने देखा होगा कि उस ब्रा का एग्जैक्टली मेरे को नाम नहीं पता है, कि ऊपर से वो ब्रा होता है और नीचे वो पूरी इनर होती है। कुछ लोग समीज कहते हैं, कुछ लोग इनर कहते हैं, इनर प्लस ब्रा, जो कि जिसे कि आपको इनर अलग से नहीं पहननी होती है और वो उसी में ही अटैच होती है। तो आप वो भी पहन सकते हैं। अगर आप वो नहीं पहन सकते तो एक सेंडो जैसी भी ब्रा आती है, तो आप वो भी वेयर कर सकते हैं। सो जैसे कि आप टीन एज में होते हैं और आपको लग रहा है कि आपका ब्रेस्ट साइज धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है, तो आप उसकी जगह, अगर आपको लगता है आप स्कूल या कॉलेज कहीं पर भी जाते हैं और आपको लगता है कि आपके निपल्स दिख रहे हैं, तो आप उस केस में मैं फिर से वही बात बोलूँगी, आपको वायर वाली ब्रा अभी बिल्कुल नहीं पहननी है। अभी आपको सबसे इम्पॉर्टेंट कि आपको विदाउट वायर वाली ब्रा पहननी है। अगर आपको अपनी निपल्स को हाइड
करना है तो आप पैडेड ब्रा भी पहन सकते हैं। यस, पैडेड ब्रा आप कंफर्टेबल होती है, अच्छी होती हैं, बट वायर वाली मैं सजेस्ट नहीं करूँगी। अगर आपको अपनी निप्पल्स हाइड करने हैं और आपको बेसिकली कई बार क्या होता है, मतलब बहुत शर्म आती है कि अगर हमारी निप्पल्स दिखते हैं तो आप पैडेड वाली ब्रा भी यूज़ कर सकते हैं। और अदरवाइज़ अगर पैडेड में फॉर्म वाली भी आती है, बहुत टाइप्स की ब्रा आती हैं, तो वो भी आप वेयर कर सकते हैं। बात की जाए 12 से 14 साल की उम्र तक की लड़कियों की ब्रेस्ट ग्रोथ डेवलपमेंट हो जाती है, जैसे कि मैं आपको बता देती हूँ। लेकिन जो फुल ग्रोथ होती है वो अगर 12 से 14 की एज तक नहीं हो पाती तो डेफिनेटली 15 to 16 तक ब्रेस्ट ग्रोथ कंप्लीट हो जाती है। लेकिन डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। कई गर्ल्स होती हैं कि जल्दी ग्रोथ हो जाती है, कई गर्ल्स की थोड़ा लेट ग्रोथ होती है, बट डेफिनेटली 15-16 ईयर तक तो फिर भी हो जाती है ऑलमोस्ट। और बाकी मैं आपको बताऊंगी अब आपको किस तरह की ब्रा पहननी चाहिए। सबसे पहले फर्स्ट कि आपकी जो ब्रा है उसकी जो स्टेप है वो इतनी टाइट नहीं होनी चाहिए कि आपकी यहाँ पे रेडनेस आ जाए, ठीक है। एंड सेकेंड थिंग, आपकी जो बैक से जो होता है वो आपका बिल्कुल ऐसे एकदम प्लेन होना चाहिए, आपका वो ऊपर की तरफ नहीं उठा होना चाहिए। कई बार कुछ गर्ल्स की ब्रा ऐसे ऊपर की तरफ उठी होती है तो वो बिल्कुल भी हमारे लिए सही नहीं होती है। आपकी बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए बैक से जो आपकी ब्रा है। थर्ड चीज़, कई लोगों की जो ब्रा की जो स्टेप होती है वो बहुत लूज होती है, ये भी गलत है। आपकी जो ब्रा है वो बिल्कुल फिटिंग की होनी चाहिए, अदरवाइज आपकी ब्रेस्ट को लेके बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जैसे कि आप लोग ब्रा पहनते हैं तो आप ब्रेस्ट है वो प्रॉपर, हमारा जो पैड का जो कवर होता है वो प्रॉपर शेप में होना चाहिए, उसके अंडर में आना चाहिए। एंड कई गर्ल्स आप देखते हैं कई ब्रास ऐसी पहन लेती हैं, गर्ल्स की बहुत ज़्यादा टाइट पहन लेती हैं तो ब्रेस्ट हमारे ऊपर की तरफ उभर आते हैं और वो ऊपर से लाइनिंग दिखती है कि आपने प्रॉपर अपनी साइज की ब्रा नहीं वेयर की है, जिस वजह से वो ऊपर की तरफ उभर रहे हैं और यहाँ पर लाइनिंग दिखने लग जाती है। सो ड्रेसेस में भी अलग से पता चल जाता है और वो आपके लिए भी बहुत ही हार्मफुल होती है। तो आप सही तरीके की ब्रा ही वेयर करें। जैसे कि आपको पता लग चुका है कि आपको किस तरह की ब्रा वेयर करनी चाहिए, अब बात आती है साइज़ की। तो जैसे कि सब लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि हमें परफेक्ट साइज़ कौन सा आएगा, किस तरीके से कौन सा साइज़ आना चाहिए। जैसे कि आप लोगों को पता है 38 में ABCD काफ़ी सारे होते हैं, 32 में ABCD, 38 जैसे कि मेरा है 36 मेरे को D आता है, तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है लोगों को। तो इसीलिए सबसे इम्पॉर्टेंट है आपको अपनी ब्रा का मेज़र करना है और मेनली आपको पता होना चाहिए कि आपकी ब्रा का साइज़ क्या है। तो सबसे पहले अगर आपके पास मेज़र टेप है तो आप सबसे पहले जो ये बैंड साइज़ है यहाँ से आप मेज़र करेंगे एक्चुअल, और आपको बिल्कुल ऐसे सीधा बैठ के आपको मेज़र करना, ऐसे झुककर मेज़र नहीं करना है, ऐसे स्ट्रेट होके आपको मेज़र करना है। फिर आपको करना है बस्ट साइज़। तो जो आपका बैंड साइज़ और जो आपका बस्ट साइज़ है उसमें से माइनस करेंगे तो उसमें से वो निकल आएगा आपका साइज़। जैसे कि कप का साइज़ होता है, अगर 3 आता है 4 आता है, सपोज 3 आता है तो आपको समझ जाना है ABCD, तो मतलब कि 3 अगर आपका आया है तो वो आपका C साइज़ है। फिर से आपको रिपीट कर देती हूँ, आपका जो ये बैंड साइज़ है, बैंड साइज़ और आपका बस्ट साइज़, बैंड साइज़ में से बस्ट साइज़ को माइनस करेंगे, जो निकल के नंबर आएगा 3, 4 या 2 जो भी एग्जैक्टली मैं अभी आपको नहीं बता पाऊंगी, तो वो जो भी निकल के आएगा उसमें आप काउंट कर सकते हैं ABCD आपका कौन सा एक्चुअल में आपका ब्रा साइज़ है। लेकिन इस पर मैं फुल्ली डिपेंडेंट नहीं हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है कि डिफरेंट जो भी ब्रांड्स होते हैं, कई बार हमें 36D की कंफर्टेबल आती है, कई बार हमें 38C या D हमें कंफर्टेबल आती है, जस्ट बिकॉज ऑफ जो भी हमारा जो स्टफ होता है ब्रा का, तो वो डिफरेंट होता है। बाकी अगर आप किसी अच्छी जगह से शॉपिंग कर रहे हैं, लाइक किसी भी ब्रांड, किसी भी शोरूम में जाके अगर आप ब्रा लेते हैं तो वहाँ पे आप उनसे भी जाके बोल सकते हैं कि आप मेरे अकॉर्डिंग आप मुझे बता दीजिए कि मेरा ब्रा साइज़ क्या होगा, तो वो आपको सजेस्ट कर देते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट कि वहाँ पे आप वेयर करके देख सकते हैं, अगर आपको कंफर्टेबल है एकदम चेक करके आप लेके आ सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी स्ट्रीट शॉपिंग कर रहे हैं, लाइक आप सरोजनी मार्केट या कहीं CP वगैरह से
अगर शॉपिंग कर रहे हो तो उस केस में आपको अपना एक्चुअल साइज आपको पता होना चाहिए। तो आप ऐसे भी मेज़र कर सकते हैं। तो आपकी साइज़ की ब्रा पहननी बहुत ज़रूरी होती है। ब्रा का साइज़ अगर कंफर्टेबल नहीं होता और आपकी प्रॉपर फिट नहीं होती है तो उसकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। जैसे कि मैं आपको लास्ट टाइम भी मैंने बताया था कि ब्रा सैगिंग होने के चांसेस होते हैं और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाते हैं। तो आपको राइट साइज़ की ब्रा वेयर करनी है। कभी कभी आपकी इस तरह की ऐसी ड्रेसेस होती है कि आप कोई भी ब्रा पहन ही नहीं सकते, तो उस केस में आपकी एक ब्रा टेप आती है, तो आप ब्रा उस टेप से कवर करते हैं। वो एक तरीके की सर्जिकल टेप जैसी दिखती है, तो वो उसे आप कवर कर सकते हैं और आप इसलिए अपनी ड्रेस वेयर करके कहीं भी जा सकते हैं। सो स्पेशली मैं गर्ल्स से बोलना चाहूँगी, अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा और आप कमेंट करके बताइएगा कि आपके लिए इन्फॉर्मेटिव था और आपको मतलब कि बहुत अच्छा लगा ये ब्लॉग, तो मैं अंडरगारमेंट पे भी आपके कहने पे मैं दूसरा वीडियो शूट करूँगी। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और कोई भी अगर आपको किसी भी तरह का मन में डाउट है, कुछ पूछ सकते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको वहाँ पर रिप्लाई ज़रूर दूंगी। और जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फैमिली जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और जल्दी ही मिलते हैं आपको एक न्यू ब्लॉग के साथ। लव यू ऑल, बाय बाय।